हेलो प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले कैसे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो है ये वायरल पेपर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें VVIQ सीरीज़ की ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो देखिएगा, बोर्ड परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान 10th की ये वीडियो होने वाली है, जिसमें ये VVIQ यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ 2024 के लिए शुरू हो चुकी है। फरवरी पेपर में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न मैं कराने वाला हूँ वो ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अलग आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तक पूछे गए सारे प्रश्न यानी जितने भी अब तक जो पूछे गए प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वही प्रश्न जो है कराने वाला हूँ। इसमें 2010 से लेकर 2023 तक के प्रश्न होंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो है तभी कमेंट कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि ये वही प्रश्न है जो हमें बार बार पूछे जा रहे हैं। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, उनमें से ही यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, बेहतरीन तरीके से मैंने जो है प्रश्नों को तैयार किया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि मैंने कुछ इस तरह आपके लिए तैयार किए हैं जो कि आपको शॉर्ट वे में याद हो जाए। यानी कि है ये विकल्प प्रश्न, लेकिन मैंने इनको एक ही शब्द में तैयार किया है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही याद करना है कि इसका उत्तर क्या है। आपको अदर विकल्प पर ध्यान नहीं देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके विकल्पीय प्रश्न भी तैयार होंगे और इससे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी तैयार होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो आप कहेंगे फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो ये 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। अब इनका अगर आप PDF चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इनका PDF मिले, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी की सारी प्रश्नों की PDF आपको वहीं देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए हम जो है विकल्पीय प्रश्न, ठीक है, विकल्पीय प्रश्न करेंगे। उसके बाद करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद करेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यानी कि हम सारी चीजें करेंगे धीरे धीरे। आज हमारा ये पूरी बुक से है विकल्पीय प्रश्न, यानी विकल्पीय प्रश्नों का जो है महासंग्राम आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, विकल्पीय प्रश्नों का महासंग्राम खत्म हो जाएगा। और देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। इस तरह आपकी जो है सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये वायरल पेपर है, 2024 का वायरल पेपर है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, वायरल पेपर है। ठीक है, 2024 बोर्ड से पहले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया। किसने? महात्मा गांधी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और ये चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये 1922 में। कितने में घटित हुआ? तो ये 1922 में घटित हुआ था। ठीक है, अब देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है
तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। आप देख रहे हैं हर प्रश्न 2023 में पूछा गया है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो 2023 में ना पूछा गया हो। ठीक है, जितने भी प्रश्न है सारे के सारे 2023 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, यानी किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। पूरे के पूरे 7 सेट बनते हैं, आपको 7 में से किसी ना किसी सेट में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो वो 1915 में। कब? 1915 में। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। क्लास को इस तरह देखने का प्रयास किया करो कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, देखिए 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? यानी 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना से संबंधित है। ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का जो प्रारंभ है वो 1929 में। किस में? 1929 में। ठीक है, 1929 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। कितने में? 1945 में। ठीक है, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। कितने में? 1914 में। ठीक है, भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है? यानी आपको जो है ये 4 विकल्प मिलेंगे, जिनमें से एक इनमें से सही का रहेगा और 3 आपके गलत रहेंगे। लेकिन आपको याद क्या करना है? सही याद करना है। इसलिए प्यारे रसगुल्ले एक ही इसलिए रखे हैं कि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, निम्न में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। वह राज्य जिसमें काली मृदा पाई जाती है। वह राज्य जिसमें काली मृदा पाई जाती है तो वो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। आगे क्या है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है तो हिमनद है। क्या है? हिमनद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? आप क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चाय की खेती के लिए। ठीक है सॉरी, चाय की खेती के लिए कौन सी खेती उपयुक्त है?
कौन सी मिट्टी उपयुक्त है या कौन सी खेती उपयुक्त है? आप कहेंगे लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, देखिए कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है। तो ये उत्तराखंड में की जाती है। किस में की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो खनिज संसाधन। कौन सा? खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय कौन सा है? लोहा। ठीक है। लोहा। ठीक है। कौन सा एक संभावित संसाधन है? पवन ऊर्जा। कौन सा एक संभावित संसाधन है? तो प्यारे गुड्डा गुड़िया आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पवन ऊर्जा। ठीक है। क्या? पवन ऊर्जा। ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है। ये किससे है? वन संरक्षण से। ठीक है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासेनराम। किस स्थान पर? मासेनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासेनराम। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड पर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये किस पर? चिनाब पर। ठीक है। चिनाब नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल है। ठीक है। ये रबी की फसल है तो क्या है? चना, जिसे हम काला चना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फलीदार फसल है। यानी फलीदार फसल, फली किस में होती है? दाल में फली होती है। ठीक है। फली के अंदर ही दाल होती है। एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल कौन सी है? तो ये जूट है। ठीक है। और देखिए कौन सी रोपण फसल है? रोपण फसल कौन सी है? गन्ना। ठीक है। रोपण फसल कौन सी है? तो ये गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है मुंबई। ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फिल्म सिटी के लिए। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कोयला है क्योंकि कोयला से ही क्या? ऊर्जा बनती है। ठीक है। कोयला से ही ऊर्जा बनती है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। किससे है? कोयला से। ठीक है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सेहली। ठीक है। सेहली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है तो कोरबा जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। भारत में पंचायती की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती की स्थापना हुई थी तो ये कब हुई थी? 1992 में। कब? 1992 में
और देखिए भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यानी राज्य कितने हैं? तो ये 28 है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। कितनी है? 8 है। अब देखिए यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब? 1885 में। भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी अधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान। ठीक है। किसको? पाकिस्तान को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के साथ जरूर दबाइएगा, और जो है हमारे साथ जुड़िएगा। आपको पूरे जो आपका भी जितना टारगेट आप बना कर बैठे हो, आपको उतना टारगेट आपके लिए अचीव कराने में हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। क्लास 10 12 सबके वायरल पेपर आपने जितने भी इस वीडियो में देखे उन सभी का निचोड़ निकाल कर मैंने ये आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर दबाइएगा। हमने इस तरह विकल्पीय प्रश्न करे, अब इसके बाद उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने की हमारी बारी है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपकी वीडियो छूटे ना। तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।